हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और उनकी परीक्षाएं बोर्ड की नज़दीक आ गई हैं। और हमने उनके लिए गणित की एक सीरीज जारी की है जिसमें एक चैप्टर का हम एक वीडियो बना रहे हैं। और इस प्रकार से हमने 2 चैप्टर पहले फिनिश कर दिए हैं और ये तीसरा वीडियो हमारा जिसमें हम द्विघात समीकरण को कवर करेंगे। यहाँ द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में आने के लिए या बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस बार 10th क्लास की जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो हमने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को भी इंक्लूड किया जो उनकी लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमने जो पहले 2 वीडियो बनाए हैं उनको आप देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो द्विघात समीकरण का पहला प्रश्न आपके सामने, बहुविकल्पी निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे जो दिया गया है x-2 का होल वर्ग, जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ x की घात 2 बन जाएगी और इधर x की घात 2 नहीं है, तो इसका मतलब x की घात 2 इसमें बनी रहेगी। यानी जो आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे x-2 का होल वर्ग को आप खोलते हैं तो ये बनेगा आपका x² + 4 - 4x + 1 माइनस के इधर ले आएंगे इन दोनों संख्याओं को 2x और ये माइनस की 3 है, तो अगर लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे इनको 3 को तो ये प्लस का हो जाएगा और 2x को लाए तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि x² तो यहाँ बचेगा ही बचेगा, यानी कि यहाँ आपकी ऑल ओवर पावर 2 बचेगी, इसलिए ये द्विघात समीकरण है और हमें ज्ञात करना है कि नहीं है। अगर आप x का x में गुणा करेंगे यहाँ पर तो आपका बनेगा, ये देखिए x² और 1 में x का गुणा करेंगे इसमें तो ये आपकी बन जाएगी x और +8। और इसी प्रकार से इन दोनों को जब आप खोलेंगे तो देखिए x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा और फिर x का -2 में करेंगे तो -2x। फिर अब इसका दोनों में करेंगे गुणा तो पहले x में करेंगे तो मान लीजिए आपका ये +2x हो जाएगा और फिर -4 हो जाएगा, 2 × 2 4। अब आप यहाँ देख रहे होंगे x² से x से कट जाएगा यहाँ पे। अब x की घात यहाँ देखेंगे 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो 2 से 2x कट जाएगा यहाँ पे, तो आपकी जो संख्या बच रही है यहाँ पर वो बचेगी x + 8 = -4। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ 2 घात नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। बाद बाकी आप सबको हल करेंगे तो आपको x² कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो मूल होंगे। तो देखिए आप एक जानते हैं वास्तविक तथा समान होंगे तो एक कंडीशन रहती है b² - 4ac बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। लेकिन इस समीकरण के जो मूल होते हैं और जो आपका फॉर्मूला होता है उसे आप देखेंगे तो क्या होता है वो x बराबर -b ± अंडूर के अंदर b² - 4ac और बट्टे में होता है आपका 2a। जब आपका ये मूल वास्तविक तथा समान है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इतना केवल आपकी जो संख्या बचेगी इतनी बचेगी -b/2a। तो -b/2a जहाँ भी होगा उसे आप सही कर देंगे, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला आपके सामने द्विघात समीकरण इतने के हल होंगे, तो आप इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे आप, क्योंकि यहाँ गुणनखंड तो दिए गए हैं। या तो यहाँ पर 2x + 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए तब ये 0 के बराबर होगा, या 3x - 2 = 0 होना चाहिए। आप इन्हें हल कर लेंगे। इससे अगर हल करेंगे तो 2x बराबर ये हो जाएगा -1 और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसे हल करते हैं तो देख रहे होंगे 3x = 2 और ये 3 उधर पहुंच जाएगा तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/2 और 2/3। तो आप यहाँ देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर आपका, देखिए -1/2 और 2/3 इसी में मैच करेगा, बाद बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने सेलेक्ट करके लिए हैं। या तो ये मान लीजिए आपके ये बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, नहीं तो आपको ये रिटर्न में भी पूछ सकता है। द्विघात समीकरण इतने का विविधकर निम्नलिखित में से क्या है, यानी इसका विविधकर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विविधकर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसे शॉर्ट में हम डी भी बोल देते हैं, बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, अगर कंपैरिजन करेंगे जो इससे ऊपर जो फॉर्मूला गया आपका ax² + bx + c से तुलना करेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए a की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -5 और c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब a b c की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है 6 है, सॉरी b की वैल्यू 5 है माइनस की, इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग में माइनस हट जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 × AC, a का मान 1 है, c का मान 6 है, 6 एकम 6 और 6 में 4 गुणा कर देंगे तो 24, यानी कि 4AC की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा मैं शॉर्ट में करेगा, थोड़ा पूरा बता दूंगा आपको समझ में ना आए। 4A की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, तो 25 - 6 × 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हो जहाँ पे 1 हो उसे आप सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि द्विघात समीकरण जो दिया गया है के मूल वास्तविक तथा बराबर हों, वास्तविक तथा समान है, तो आप जानते हैं इसके लिए b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है और b की वैल्यू यहाँ माइनस की 10 है, तो अगर 10 का वर्ग कर देंगे यानी कि b² है, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, -4a की वैल्यू यहाँ 2 है गुणा c की वैल्यू कितनी है k है। ये माइनस की संख्या है, अगर हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 100 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 के, और 8 को हटा के यहाँ पे लगा देंगे इसके बट्टे में 75 करके, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार और 4 से काटेंगे तो 2 बार, 25/2 आ जाएगा। जहाँ भी हो 25/2 आप उसे सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पी, इसका हमने ज़्यादा नहीं इंक्लूड किए हैं, जो आपकी परीक्षाओं को देखते हुए हैं उन्हीं को रखा है हमने यहाँ पर। के मूलों की प्रकृति है, यहाँ एक समीकरण दिया गया है, इसमें हमें बतानी है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति का मतलब आप इसमें डी निकालेंगे विविधकर इसका, तो इसका विविधकर जो होता है वो b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा, -4 गुणा a की वैल्यू यानी x² का गुणांक 1 गुणा c की वैल्यू 1, इसे आप लिख सकते हैं 4 × 16 -4 बराबर हो जाएगा 12। आपको ये देखनी है जो d की वैल्यू निकाली है, विविधकर का मान है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, 0 है। 3 कंडीशन होती है, मैं आगे प्रश्न में आपको बता दूंगा कैसे होती है। यहाँ देख लीजिए आपका 0 से बड़ा है 12, यदि 0 से बड़ा है यानी कि आपकी b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब है कि आपके मूल जो हैं वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। यदि ये 0 होता तो समान होते और वास्तविक भी होते, और 0 से छोटा होता तो काल्पनिक होते। तो मैंने तीनों का डिस्क्राइब कर दिया है, अब आप स्वयं लगा लीजिए कि यहाँ मूल कैसे होंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वास्तविक तथा असमान होंगे। अब आपके सामने रिटर्न में देखिए प्रश्न लेकर के आए, समीकरण दिया गया है, आपको इसका विविधकर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति बतानी है कैसे हैं, और उसके वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया गया उसे यहाँ लिख लेंगे और इसकी तुलना हम इस फॉर्मूले से कर देते हैं ax² + bx + c, यानी कि a की जगह देखा जाए यहाँ पे तो 3 है और b की जगह देखा जाए तो कितना है -2 बनेगा यहाँ पर,
और सी की जगह देखेंगे तो आप 1/3 बनेगा। तो हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। उसके बाद आपका जो फार्मूला होता है डी का B² - 4AC, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है कि इस पे आपके प्रश्न कई आएंगे, कम से कम 2 प्रश्न बन के आएंगे इसमें। देखिए तो आप यहाँ देख रहे हैं बी की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस का 2 का वर्ग कर दिया। फिर आपका 4AC है तो 4 योग कहते हो, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1/3 लगा दिया। अब आप इसे हल कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी आपका 4 बचा। अब 4 में से 4 गए तो 0 हो गया। तो आप जानते हैं 0 होने पर मैंने आपको यहाँ देखो कुछ कंडीशन लिख रखी है इधर कि पहली कंडीशन है मूल वास्तविक तथा असमान होंगे यदि B² - 4AC की वैल्यू 0 से बड़ी है। दूसरी कंडीशन में लिखा मैंने मूल वास्तविक तथा समान होंगे यदि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं है, या कहें अकाल्पनिक, यानी कि काल्पनिक हैं या वास्तविक नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो वो कब होंगे, जब B² - 4AC की वैल्यू 0 से छोटी है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब इन मूलों को ज्ञात करना है आपको। जब यहाँ उन्होंने बोला है ना मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर अगर वो वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है, यदि ये कंडीशन बनती है दूसरी वाली, किसी भी द्विघात समीकरण में ये कंडीशन बने तो उसके मूल ये वाले होते हैं -B/2A। दोनों समान होते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू एक जैसी है। तो B की वैल्यू कितनी आई आपकी, -2, तो -2 रख दिया। और नीचे 2A, 2 हो गए तो A की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी ऊपर। तो आप केवल B और A की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, माइनस माइनस आपकी कट जाएगी और 2 से 2 कट जाएगा, केवल 1/3 बचेगा। ये यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, आपको इस पर प्रश्न मिल सकते हैं 100%, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विघात समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूल ज्ञात करने का तरीका क्या है, आप गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके या सूत्र के द्वारा। तो यहाँ हम गुणनखंड करेंगे। आप 6 का गुणा करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा, 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने घटा करके आपको 1 लाना है। तो 4 या 12 होते हैं और 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा। तो यहाँ हमने इस तरह से 1x को 3x - 4x में तोड़ दिया है। इन दोनों में से हमने 3x कॉमन लिया, तो 6 में अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, और x² में से x कॉमन ले तो x बच गया। उसके बाद 3x में से 3x बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, और माइनस के 4x में से केवल -2 दिया है यहाँ पर, और अंदर बचेगा 2x, और -2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ +1 बचेगा। तो आप समझ गए होंगे जो सॉल्यूशन मैंने किया आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और 2x + 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है यहाँ पर, और बचा कुछ माइनस यानी कि 3x और ये -2 बचा, ये दूसरे पैकेट में लिख दिया हमने। कुल मिलाकर के आपके 2 गुणनखंड हो गए, और पहले को 0 के बराबर रख दीजिए, दूसरे को भी 0 के बराबर रख दीजिए, और ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 को इसे बट्टे में लिख देंगे पक्षांतर करके। इस तरह से इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके जो आए मूल वो 2/3 और -1/2, ये आपके जो है मूल हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ये मैंने प्रश्न इंक्लूड किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आप बच्चे देखते नहीं है कि यहाँ क्या बोला इन्होंने। यहाँ बोला विषम धनात्मक। अगर विषम दिया है तो हम पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी x + 2 मानेंगे। सम दिया होता है यहाँ पे तब भी आपकी यही दोनों संख्या ली जाती हैं, और सम विषम न बोल करके केवल प्राकृतिक संख्या बोल देता तो पहली संख्या x ली जाती, दूसरी संख्या x + 1 ली जाती। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो शब्द क्या दे रहा है आपको, विषम, सम, प्राकृतिक, ये आपको देखना है। अब यहाँ दिया है ज्ञात कीजिए कि जिनके वर्गों का योग 290 है। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, इसका वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या x + 2 है, उसका वर्ग कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस से जोड़ दिया, यानी कि दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, बराबर कितने के हैं, 290 के। अब आप x + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे a² + b² + 2ab से, तो यहाँ आपका हो जाएगा 290। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 और 1 2x² हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 2x² हो गए, और ये 4x यों कहते हो, और 4 यों कहते हो, और 290 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 में से 290 घटाएंगे तो माइनस के 286, यानी कि 290 में से 4 कम कर देंगे 286 बचेंगे माइनस के। अब इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे पूरे में, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेंगे,
और यहाँ 2 का भाग कर देंगे तो 143। अब 143 के आपको फैक्टर करने हैं तो वो 13 गुणा 11 होते हैं और उनको तोड़ दिया 2 जगह, और यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ 13 बच जाएगा x कॉमन लेने पर। इसी प्रकार से माइनस के 11 पे यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ x बच गया, इसमें से अगर 11 कॉमन लेते हैं यहाँ 13 बच जाएगा। कुल मिलाकर के आप इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे और इन्हें 0 के बराबर रख करके इनके आंसर निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ आपके जो आंसर आ गए x बराबर 11, हम धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक को छोड़ देंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है तो ऋणात्मक नहीं ले सकते हम इसे, ठीक है। तो अब आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पहली संख्या जो हो गई 11 हो गई, इसके बाद उसमें 2 जोड़ देंगे तो 13, ये आपके 2 आपके धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई x से 7 कम हो जाएगी, x माइनस 7 लिख दिया मैंने, और विकर्ण उसका जो कर्ण दिया उसका कर्ण 13 है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपने लिख लिया। अब आप इसे खोल लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से यहाँ तक, उसके बाद 13 का वर्ग 169 होता है, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 2x हो जाएगा और 14x यों के त्यों। अब 49 को 169 में से कम कर देंगे तो 120 बचेगा। कुल मिलाकर के आप समीकरण को यहाँ तक हल कर लेंगे और इसमें फैक्टर करते हुए 12x और 5x में तोड़ करके और कॉमन लेकर के आप 2 गुणनखंड पाएंगे यहाँ पर, x माइनस 12 और x प्लस 5, दोनों को 0 के बराबर रखते हुए आप यहाँ हल कर लेंगे। x की वैल्यू 5 माइनस में दिखाएगा, उसे आप छोड़ देंगे क्योंकि धनात्मक मान लिया जाता है, और ये आपका x बराबर 12। तो x बराबर जब 12 आ गया, ये तो आपका आधार हो गया और 7 कम होता है उसकी ऊंचाई, तो 12 में से 7 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो उसकी ऊंचाई 5 हो जाएगी। ये आपका प्रश्न हल हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण इतने को हल कीजिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 5 है, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे पहले 5 को। तो पहले 5 का सब मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे समीकरण में, तो 5 में 5 का गुणा किया तो 25, और 6 में 5 करेंगे तो 30, और 2 में 5 करेंगे तो माइनस का 10। तो ये 5 का समीकरण गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 25x स्क्वायर जो है वो 5x का होल स्क्वायर है। अब हम जानते हैं जो आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं होगा तो या माइनस भी हो सकता है, प्लस b स्क्वायर, ये होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो हमें a स्क्वायर तो मिल गया। अब जो हमारा माइनस का 30x है उसे हम तोड़ेंगे इस रूप में, किस रूप में, 2ab में। देखिए तो 2 हमने यहाँ लिख लिया है, a हमारा 5x है। अब हमारा इतने ही पे देखें कि ये आपका बन रहा है 5 दूनी 10x। अब 10x में देखो 3 को गुणा कर देंगे तो 30x पूरा हो रहा है, तो हमने 3 यहाँ रख लिया, यानी कि हम 30x को इस तरह से तोड़ लेते हैं कि ये हमारा 2ab का रूप ले ले। अब इसमें b हमारा 3 निकल आया, 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा दिया संख्या में, तो ये संख्या यहाँ से यहाँ तक कि आपकी होल स्क्वायर हो जाएगी 5x माइनस 3 का। बाद बाकी आप इसे हल करके देख लेंगे, 3 तिया 9 माइनस 10 बराबर माइनस का 19 होता है, और इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे 19 के आगे और अंडर का चिन्ह लगा देंगे वर्गमूल लेने पर। अब एक बार प्लस से हल कर लेंगे, एक बार माइनस से, इसके दोनों मूल निकल आएंगे। ये हो गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी y है, इनके वर्गों का अंतर 180 लिख लिया हमने। छोटी संख्या का वर्ग, अब इसमें छोटी संख्या मैंने y मानी है, इसी में से घटाया ना x में से, तो x बड़ी होगी y छोटी हो गई। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर किसके है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी x बड़ा है उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। अब y स्क्वायर का मान उठा करके आप यहाँ लगा दीजिए केवल, तो x स्क्वायर देखो यूँ कहते हैं ये वाला, और y स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया 8x ये, और 180 यूँ कहते हैं। अब 180 को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसमें आप गुणनखंड कर लीजिए, ये आपने गुणनखंड देखिए 180 के करेंगे तो 18 गुणा 10 180 होते हैं, 18 में से 10 जाएंगे तो 8 ही बचेंगे।
तो आप इस तरह से यहाँ फैक्टर कर लेंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे, इनको 0 के बराबर रख लेंगे और इनके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ मान निकालने पर आपका x बराबर 18 आ जाएगा। जब x का मान 18 आ गया तो आपकी पहली संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। अब इसके बाद आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका मान आप समीकरण 2 में लगा दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे y स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मान 18 आया था, और 18 गुणा 8 होता आपका, गुणा ना करें, इसके फैक्टर कर लें क्योंकि हमें वर्गमूल भी लेना है, 22 स्क्वायर है ना। तो 18 के फैक्टर किए हमने 2 गुणा 9, 9 योग कहते हो, और 8 दूनी 16। अब आप जानते हैं वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल सिंपली आप 4 लिख लेंगे, और 9 का वर्गमूल 3 लिख लेंगे, 3 चौक 12, यानी कुल मिलाकर के आपकी जो संख्या निकल आई 18 और 12 निकल आती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और ये इन प्रश्नों को आप अपने आप से भी हल कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के हल कीजिए, कहीं आपको दिक्कत होती है तो उसमें वीडियो देख लीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो हम मान लीजिए कि रहमान की वर्तमान आयु हमने x मान ली, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु निकालेंगे तो x में से 3 कम कर देंगे, और 5 वर्ष बाद उसकी आयु निकालेंगे तो x में हम 5 जोड़ देंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x - 3 हो जाएगी। आगे कह रहा है अब उसे 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, यानी 5 वर्ष बाद x + 5 हो गई, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x + 5 का योगफल, यानी इसका और इसका योगफल 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको ये समीकरण मिलेगा, इसे आपको हल करना है, एलसीएम ले लेंगे। तो आप इसका गुणा करेंगे इसमें तो x + 5 आएगा, इसका करेंगे तो x - 3 आएगा, तो x - 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद x का गुणा x में करेंगे तो x², x का 5 में करेंगे तो 5x, फिर आपको गुणा करना है -3 का x में तो -3x, और 3 का 5 में करेंगे तो -15 बराबर 1/3 योग्य तो रहेगा आपका। अब यहाँ आप सरल कर लेंगे इसे, x और x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा। इस तरह से आप नीचे तक हल कर लेंगे। 5x में से 3x गए तो यहाँ 2x बचेंगे, बाद में संख्या आपकी योग्य तो उतार ली हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो जब 3 का गुणा 2x + 2 में करेंगे तो आप समझ रहे होंगे 2 दूनी 4 नहीं 3 दूनी 6 + 6, और ये संख्या जो कि तो बराबर में आ जाएगी। अब इसे पक्षांतर करेंगे, साइड में ले जाएंगे तो माइनस की संख्या हो जाएंगी। और देखिए 6x है प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया, 6 प्लस का है तो ये भी माइनस का 6 हो गया, और 2x और -6x को हल करेंगे तो -4x बनेगा, और -15 -16 -21 हो जाएगा। इसके आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो आप इस तरह से कर लेंगे x - 7 और x + 3, और इनको हल कर लेंगे। x की वैल्यू 7 या -3 आएगी तो माइनस को छोड़ देंगे, आयु प्लस में होती है तो इसलिए आपकी आयु x की वैल्यू 7 यानी रहमान की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। मान लीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 - x होगी, क्योंकि योगफल 27 है ना, यदि एक x है तो दूसरी 27 - x हो जाती है। अब इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, इसका और इसका गुणा कर देंगे तो आपको 182 के बराबर रखनी पड़ेगी, तब आपका समीकरण बनेगा। अब x का गुणा 27 में करते हैं तो 27x हो जाएगा, x का x में करेंगे तो -x² हो जाएगी बराबर 182। इसको पक्षांतर कर देंगे, x² माइनस का है और राइट हैंड में ले जाएंगे तो प्लस की हो गई, 27 प्लस की है तो ये माइनस की हो गई, 182 यूँ कहते हो, इधर से बराबर 0 रह गया। ठीक है, अब आप इसको गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा। सिंपली 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके 27 आ जाएं, तो 13 गुणा 14 होते हैं आपको 182, और 13 और 14 जोड़ देंगे तो आपके होते हैं -27। तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो x - 13 बचेगा, यहाँ आप -14 कॉमन ले लेंगे तो x - 13 बचेंगे, x - 13 दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 2 गुणनखंड आ गए, x - 13 और x - 14। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 फाइंड आउट हो गई आपकी, x का मान 13 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है, अर्थात वे संख्याएं 13 और 14 हैं। क्योंकि आप मान लीजिए 13 को लेते हैं x का मान, तो 27 में से अगर 13 घटाएंगे तो 14 निकलेगा, 14 लेंगे तो 14 को 27 घटाएंगे तो 13 मिलेगा, इसलिए दोनों ही आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो मान लीजिए भुजा उसकी वर्ग हैं दो, तो पहले वर्ग की भुजा x मान ली, दूसरे वर्ग की भुजा y मान ली। तो इनके वर्गों का जो है क्षेत्रफल का योग 468 है। तो क्षेत्रफल पहले का प्लस दूसरे का क्षेत्रफल बराबर 468। समीकरण 1 बन गया, यहीं पे ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशन पढ़नी है, उनके परिमापों का अंतर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा यानी 4x, और इसका निकालेंगे परिमाप तो 4y, और दोनों में क्या है अंतर, माइनस कर देंगे, यानी यही मैंने लिखा है 4x माइनस 4y बराबर किसके है? 24 मीटर के बराबर है। तो 24 मीटर के बराबर है, तो रख देंगे, और 4 का इसमें भाग कर देंगे पूरे में, तो ये बचेगा x माइनस वाई बराबर 6 बचेगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बाई माइनस का है तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी बाई की वैल्यू जो निकल आई आपकी x माइनस 6 आ गई। इस समीकरण में आप रख देंगे x माइनस 6, बाई की जगह पर रख दिया हमने यहाँ पर, देखिए बराबर 468 यों के। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के नियम से, तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर और 6 का वर्ग 36 माइनस 6 दूनी 12x 2ab। अब आप इसे जब सॉल्व कर लेंगे, 1x और 1x 2x स्क्वायर, और माइनस के 12x यों के त्यों, और 468 में से 36 कम कर देंगे तो 432 बचेगा, वो हमने डायरेक्टली रख दिया है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने इस फॉर्मूले की सहायता से हल किया है, क्योंकि आपसे कोई भी विधि से प्रश्न हल करने को पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये आपको श्रीधराचार्य यानी कि एक सूत्र के माध्यम से हल कर रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में आया तो आप इसे भी कर लें। इसमें आप तुलना कर देंगे समीकरण में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, जो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे यहाँ पर, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई माइनस की 6, और ये सी की वैल्यू होगी माइनस की 216। अब आप यहाँ ए बी सी की वैल्यू लगा देंगे इसमें, जैसे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू माइनस 6 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये वाली माइनस है बाहर वाली, वो हम योग्य तो रखेंगे यहाँ पर, माइनस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी बाद में अपने आप, ऐसे प्लस माइनस योग्य तो लगा देंगे। अनुरूप के अंदर बी की वैल्यू माइनस 6 लगा देंगे ब्रैकेट सहित, 4 यों के त्यों, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस की 216। अब आप देख रहे होंगे माइनस और माइनस ये हो जाएगी प्लस, तो यहाँ देखो प्लस हो गई, और 216 में अगर 4 को गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 और 2 चौक 8, यानी आपकी जो संख्या बन गई 864 जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो, और 6 का वर्ग 36 होता है, और ये संख्या यहाँ पे आ गई माइनस माइनस प्लस होकर के। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 36 प्लस 864 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 को वर्गमूल लेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। बाद वही संख्या यों के त्यों है, देखो 6 भी यों के त्यों, 2 भी यों के त्यों। अब आप एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का, 2 से काटेंगे 6 को तो यहाँ 3 बार कट गया, 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार, इसमें 3 प्लस 15 और 3 माइनस 15 दो चिन्ह हैं, तो आप केवल प्लस चिन्ह को लेंगे और 3 और 15 हो जाएगा आपका 18। माइनस को नहीं लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, तो आपका x का मान 18 आ जाएगा, और इसमें आप x की जगह पे 18 लगा देंगे यहाँ पर, तो 18 में 6 गए तो बचेगा 12, y की वैल्यू कितनी आएगी 12, यानी कि x बराबर आपका आया 18 और y बराबर आया 12। तो आपके दो मान आ गए। तो जो आपके वर्ग थे दो, जिनकी भुजाएं हमने x और y मानी थी, तो पहले वर्ग की भुजा 18, दूसरे वर्ग की भुजा 12 हो जाएगी। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, मैंने एक रख दिया प्रश्न, वैसे ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये रखा इसलिए कि यहाँ आपको ये जानकारी मिले कि क्या ये बगिया बनाना संभव है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अगर चौड़ाई हमने x मान ली है तो उसकी लंबाई x की दुगनी कर दी हमने, क्योंकि उसने प्रश्न के अनुसार दुगनी है लंबाई चौड़ाई से, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान उन्होंने दिया 800 और इसका मान दिया, देखिए लंबाई का मान 2x और चौड़ाई का मान 1x, उल्टा मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई का मान देखिए हमने ये ऐसे लगा दिया यहाँ पर, और लंबाई का इधर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर, लेकिन 2 से हमने इसको काट दिया 400 बार। तो इसको आप क्या करेंगे,
400 को इसके पास ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 400। अब आप क्या करेंगे, इसका लेंगे विविध कर, यानी कि डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी का मान तो देखिए 0 हो गया, क्योंकि यहाँ x का पद नहीं है। a का मान यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि x स्क्वायर के आगे 1 मान लेंगे, नहीं है तो। और ये c की वैल्यू हो जाएगी 400। जब हम यहाँ मान लगाएंगे तो देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 लगा दी हमने, और 4 यों के त्यों माइनस की, और a की वैल्यू 1 लगा दी, और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 400। तो आप देख रहे होंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो संख्या हल करने पे आपकी माइनस की संख्या नहीं है, प्लस की संख्या बन रही है, जो कि 0 से बड़ी हो गई। 0 से बड़ा मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था मूल वास्तविक होते हैं लेकिन असमान भी होते हैं। तो हम यहाँ केवल यह कहेंगे मूल वास्तविक हैं, तो हम इस बगिया का निर्माण कर सकते हैं। अब बगिया का निर्माण करेंगे तो इसमें देखो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, उसकी भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसे यहीं पर वर्गमूल ले लेते तो x का वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो x आ जाएगा, 400 का वर्गमूल लेंगे तो 20 आ जाएगा। प्लस माइनस में माइनस छोड़ देंगे, हम केवल प्लस 20 ले लेंगे। और प्लस 20 के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई का मान 2x था, तो हम 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। चौड़ाई x के बराबर थी जो कि 20 हो गई। तो हम ऐसी बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। ये इसका प्रश्न का आंसर हो गया। तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि था आपका 2 चरों में रैखिक समीकरण, और ये चैप्टर हो गया आपका द्विघात समीकरण। ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि दोनों चैप्टरों से कम आपके 18 अंक के प्रश्न आएंगे। और ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो भी बहुत छोटा वीडियो है। और 2 वीडियो से आपको जब 18 नंबर से कम मान के चलिए 25 अंक तक कम से कम आपको प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेंगे। इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे पहले हमने एक सांख्यिकी चैप्टर पे बनाया था। सांख्यिकी चैप्टर में से आपके 10 से 14 अंक आते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 10 से 14 ये हो गए, और 18 से आपके ये लगभग मान के चलिए 26-25 जो भी इसमें से अंक आ जाए आपके, तो कुल मिलाकर के ये 28 नंबर से करीब मान लीजिए 38-40 तक पहुंच जाएंगे आपके ये। यानी कि आपको 3 वीडियो से 28 नंबर से एबव आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तरीके के अनुसार, मेथड के अनुसार आपको सेम मिल सकते हैं, और डिक्टो प्रश्न मिल जाए तो आपका एक नसीब होगा। तो ये थी आज की वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए और उनको ये प्रश्न मिल जाए तो अपनी परीक्षा में अच्छी अंक या अच्छा स्कोर कर सकें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।